बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ, आसिफ रशीद ऑफिशियल पे आप मेरे साथ इस वक्त हैं। साथियों, बहुत सारे लोग हमने धोखाधड़ी में फंसते हुए, बहुत सारे लोग हमने फ्रॉडस्टर्स या जो बदमाश हैं उनके हत्थे चढ़ते हुए देखे हैं। ऐसा ही मामला एक जम्मू के अंदर पेश आया और उसके बाद कार्रवाइयाँ हुई। बहुत सारे लोग, चूँकि आप सब जानते हैं बेरोज़गारी है, कई लोग पैसा देने के लिए और कितनी भी रकम हो और यहाँ तक कि अपनी ज़मीन, घर या जायदाद बेचने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका एक बड़ा हिस्सा फ़रोख्त कर देते हैं कि मुझे किसी तरीके से मुलाज़मत मिल जाए, और अगर उनको ये कह दिया जाए कि आपको मुल्क से बाहर ये मुलाज़मत मिल रही है, नौकरी बहुत अच्छी है, तो शायद उनको ये सोने पर सुहागे वाली बात होती है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो रकम वो दे रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, वो दरअसल उनके खिलाफ जा रहा है जो वो कर रहे हैं। जम्मू के अंदर एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है, जो बहुत सारे लोगों को क्या करता था कि पैसा लेता था, लेकिन उन्हें फर्जी या फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो है वो उनको देता था, रजिस्ट्रेशन भी साथ साथ देता था। और उसके बाद जब केस 2 तारीख मई 2 इस तारीख महीने की 2 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने उसी बुनियाद पर क्या किया कि एक जॉब एस्पिरेंट था, एक ऐसा उम्मीदवार जो कह रहा था मुझे नौकरी चाहिए, तो उसने भी इसको पैसे दिए थे। और भला ये कैसे हो सकता है कि आप पैसा दें और कुछ दिनों के दौरान आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाए। अगर इतनी ही आसान नौकरी लेना होता तो वो पैसा डायरेक्ट आप किसी हुकूमत के ख़जाने में पहुंचा कर वहाँ से नौकरी नहीं ले सकते थे क्या? तो ये हमारी बेवकूफ़ी और अहमकाना रवैया। अब जाकर पुलिस डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट के मुताबिक एक शख्स गिरफ्तार किया जा चुका है। जम्मू से एक शख्स पकड़ा गया है जो नौजवानों को लूटता था, उनसे पैसा लेता था। सरकार के अंदर मैं आपको जॉब्स दिलाऊंगा, गवर्नमेंट के अंदर जॉब्स दिलाऊंगा, और फर्जी अपॉइंटमेंट या जाली तकर्रियाँ उनको देता था, तकर्रीनामे जो उनको ऑर्डर्स थे, और फर्जी स्टैंप लगी हुई थी उन पर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, और यहाँ तक कि कंप्यूटर, और 2.5 लाख यानी तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की रकम तेज भूषण शर्मा नाम का ये व्यक्ति है, इससे पकड़े गए हैं। और मीरान साहिब जम्मू के इलाके से पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पकड़ा गया। और इसकी ये जो तेज भूषण शर्मा है, 2 मई को केस उस वक्त लगा जब किसी ने कंप्लेन की कि मुझसे पैसा ले गया है, और इस तरीके से एक शख्स है नौकरी के नाम पर, और अपॉइंटमेंट लेटर जो दिए हैं वो फ़र्ज़ी हैं, वो कहीं एक्सेप्टेड नहीं है, जिस डिपार्टमेंट का दिया तो वहाँ था ही नहीं, और उसके बाद जाकर इसकी कार्रवाई हुई है। तो खबर बहुत छोटी सी, लेकिन सबक बहुत ज़्यादा, कि हम सबको, अगर आप भी नहीं सुधरे तो शायद इससे ज़्यादा मुश्किलात इतनी आएंगी कि आप और मैं और हम सब संभल नहीं पाएंगे। ऐसा ही वाक़या श्रीनगर के अंदर एक शख्स को कहा गया थाईलैंड के अंदर नौकरी देंगे, और बाद में म्यांमार के अंदर उसको बिठा लिया गया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह का करना ये हुआ कि वो शख्स ज़िंदा वापस लौट आया। गुलाम रसूल साहब का बेटा, श्रीनगर के आई थिंक ईदगाह या कौन सा इलाका था। तो इसी तरीके से देखिए, बेरोज़गार आप हैं, हलाल की कमाई आप 2 रुपये 4 पैसे 10 पैसे कुछ भी कमाते हैं, अल्लाह उसमें भी आपको सही सलामत और खुश रखता है, उसमें भी आपकी रोज़ी रोटी चलाता है। ज़्यादा और फालतू जब आप और हम सब सोचते हैं तो तब कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी होती हैं। इसी तरीके से कोई भी आपको मोबाइल पर, किसी एप्लीकेशन पर, कहीं फ़ोन पर, कहीं घर वालों से कोई रब्ता करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मैं आपको नौकरी दूंगा, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगे, पैसा दीजिएगा, तो गलती ना करें। और अगर ऐसा करना भी चाहते हैं तो जानकार किसी शख्स से पूछ लें, बाद में फिर अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, थाने जाएंगे, वहाँ 10-10 तरह के केसेस भी लगेंगे और पैसा लगेगा। तो ये एक छोटा सा खबर के साथ पैगाम भी कि होशियार रहें ऐसे चोरों से, ऐसे लोगों से जो आपको लूटने का काम करते हैं। बहरहाल पुलिस ने एक अच्छा काम किया है, इसके लिए हमें अप्रिशिएट करना होगा कि फ़ौरन से कार्रवाई हुई कंप्लेंट के बाद, विदिन डेज़ गिरफ्तारी हो गई।